नमस्कार, बी समाचार में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं भूतकाल समाचार। आइए दिखाते हैं आपको उत्तर प्रदेश से कुछ खास खबरों की झलकियां। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के संचालन के संबंध में आयोजित सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए सीएम योगी के साथ सर्वदलीय बैठक में माता प्रसाद पांडेय, उमा शंकर सिंह, सुरेश खन्ना, सतीश महाना, आराधना मुन्ना, ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद मौजूद। लखनऊ कफ सिर्फ मामले पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि जिन अभियुक्तों को पकड़ा गया है उनके कुछ संबंध समाजवादी पार्टी के साथ सामने आए हैं। राज्य स्तर की सिट मामले की जांच कर रही है। सपा प्रमुख के द्वारा जो बार बार कहा जा रहा है ये वही स्थिति है कि यही भूल बार बार करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। फोटो इनकी है। अपराधियों के साथ कहीं न कहीं अवैध लेन देन में भी संलिप्तता सामने आएगी। लखनऊ उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज वंदे मातरम के साथ प्रारंभ हुआ। उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की तरफ से निधन के निर्देश दिए जाने के उपरांत सदन की कार्यवाही सोमवार पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लखनऊ में आयोजित इंडियन सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी के 54वां वार्षिक अधिवेशन में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का संबोधन। आपको लखनऊ और उत्तर प्रदेश में वह सब देखने को मिलेगा जो आप देखना चाहते हैं। यहीं की काशी से प्रधानमंत्री जी देश की संसद में नेतृत्व करते हैं। इसी उत्तर प्रदेश में अयोध्या में प्रभु श्रीराम लला का भव्य मंदिर बन चुका है। साथ ही अयोध्या सोलर सिटी के रूप में भी बन रही है। उत्तर प्रदेश में ही भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि भी है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि उससे जुड़े हुए जिन अभियुक्तों को एसटीएफ या यूपी पुलिस की कार्रवाई में पकड़ा गया है उनके कुछ संबंध समाजवादी पार्टी से सामने आए हैं और समाजवादी पार्टी जो अपने कार्य के अनुरूप जिसका जो बदनाम हो चुकी है और पहले से कुख्यात है, इस पूरे मामले में भी उसकी संलिप्तता आएगी। चूंकि एसआईटी एक राज्य स्तर की एसआईटी इस पूरे मामले की निगरानी कर रही है, जिसमें यूपी पुलिस, एफएसडीए, इनसे जुड़े हुए सभी अधिकारी मौजूद हैं। इनके अवैध रूप से तस्करी के साथ साथ इससे जुड़े हुए अन्य जो महत्वपूर्ण पहलू होंगे, किन किन लोगों के पास ये धन गया है, ये बातें भी सबके सामने आएंगी और इस बारे में पूरी रिपोर्ट आने के बाद ही इसके बारे में कुछ कहा जा सकता है। लेकिन ये जरूर मैं कह सकता हूं कि जो सपा प्रमुख के द्वारा कहा जा रहा है ये वही स्थिति है कि यही कसूर मैं बार बार करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। यानी फोटो इनकी है उन माफियाओं के साथ, तो स्वाभाविक रूप से अवैध लेन देन में भी संलिप्तता कहीं ना कहीं सामने आएगी। जांच आने दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा। धन्यवाद जी। उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिलेगा जो आप भारत के अंदर देखना चाहते हैं। यहां पे दुनिया की सबसे बड़ी गैदरिंग महाकुंभ के रूप में आपने प्रयागराज का सुना होगा, जहां के बारे में मान्यता है कि गंगा, यमुना, ये दोनों तो हम अपनी भौतिक दृष्टि से देखते हैं, लेकिन मां सरस्वती भी अदृश्य रूप से वहां पे त्रिवेणी में मिलती है। और इसी वर्ष के प्रारंभ में हमें महाकुंभ प्रयागराज के आयोजन का अवसर प्राप्त हुआ था। इस सदी की सबसे बड़ी गैदरिंग थी जिसमें 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु उस आयोजन में सहभागी बने थे। वह भी उत्तर प्रदेश के अंदर ही प्रयागराज में स्थित है। काशी जो भारत की आध्यात्मिक राजधानी है वह भी उत्तर प्रदेश में है और बाबा विश्वनाथ के पवित्र धाम के माध्यम से आज प्रधानमंत्री मोदी जी उत्तर प्रदेश में देश की संसद में उसी वाराणसी यानी काशी से प्रतिनिधित्व करते हैं। मेरे सहयोगियों ने आपको अभी बताया है कि अयोध्या में 500 वर्षों के इंतजार को समाप्त करते हुए अब प्रभु श्री राम लला का भव्य मंदिर बन गया है। रामलला वहां विराजमान हो गए हैं। अयोध्या दुनिया की पहली सोलर सिटी भी बन गई है। वहां पे सभी प्रकार की सुविधाएं आज
आपको देखने को मिलेंगी और एक बहुत अच्छी सिटी के रूप में अयोध्या एक बार फिर से उभर करके सामने आई है। वो हमें त्रेता युग की याद को फिर से स्मरण करा देती है। जो हम अपने पौराणिक ग्रंथों में रामायण आदि के बारे में जब हम पढ़ते हैं, उनके बारे में जानते हैं, तो वह सब कुछ दृश्य आज अयोध्या में आपको देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश में ही भगवान श्री कृष्ण की पावन जन्मभूमि और लीला भूमि, मथुरा भी है, वृंदावन भी है, बरसाना भी है, गोकुल भी है, गोवर्धन भी है।